हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, जैसा कि इसके पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सिखाया था कि आप जब भी किसी गुड्स अदर कंट्री से परचेज करते हैं तो उसका एंट्री आप टैली में कैसे करते हैं, यानी कि सिंपली परचेज इंपोर्ट का एंट्री आप टैली में कैसे करते हैं उसको मैंने सिखाया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ तो आज वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। देखिए, जब भी हम सपोज दैट कि हमने कुछ गुड्स को इंपोर्ट करवाया किसी अदर कंट्री से, ठीक है, उसके बाद से हमारा गुड्स जो है पोर्ट पे आ गया। अब पोर्ट पे आने के बाद क्या कोई भी कंपनी वाला वहाँ पे जाएगा उसको रिलीज़ करवाने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी कंपनी का जो ओनर होता है उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे जाए एंड वहाँ पे जाके उसको निगरानी करे, कब आएगा नहीं आएगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन रेडी करे। तो वो सब वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, वो सब काम एक एक्सपर्टीज बंदा के लिए होता है। अगर नॉर्मल कोई बंदा जाएगा ना वहाँ पे इस काम को, यानी कि पोर्ट से अपना गुड्स को रिलीज करवाने के लिए, वो नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जनरली देखिए, कंपनी वाले क्या करते हैं, फिर हर कोई क्या करता है, एक ब्रोकर को हायर करता है जिसे बोलते हैं CHA, यानी कि कस्टम हाउस एजेंट। वो लोग देखिए इस फील्ड में माहिर होते हैं, वो लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग का दिन रात का वही काम रहता है। तो कोई भी कंपनी वाला क्या करता है, एक CHA को हायर करके रखता है कि हमारा गुड्स जब भी आएगा बाहर अदर कंट्री से तो आपको उसको रिलीज करवाने का काम आपका है। यानी कि एक तरह से कंपनी के बिहाफ पे वो सारा कुछ काम करेगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन करेगा, सारा कुछ फाइलिंग करेगा, सब कुछ वो करके देगा आपको। यानी एक तरह से आपको सर्विस देगा वो, ठीक है। कौन देगा? CHA, यानी कि कस्टम हाउस एजेंट, जिसे कस्टम क्लियरेंस एजेंट भी आप बोल सकते हैं। यानी कि कुछ भी गुड्स आएगा तो कस्टम वगैरह से सबसे आप क्लियरेंस करवा के आपका गुड्स को आपके तक पहुंचा के देगा वो, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, देखिए उसका बिल ऑफ एंट्री, उसको आपको फाइल करके रखना है, तैयार करके रखना है। जैसे गुड्स आपका पोर्ट पे आया आपको सबमिट कर देना है कस्टम वाले डिपार्टमेंट को, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका गुड्स जल्द से जल्द रिलीज होगा वहाँ पोर्ट में से, ठीक है। और उसमें आप लेट करते हैं तो आपका लेट फाइन लिया जाएगा, आपसे पेनल्टी लिया जाएगा। इसके लिए वो सब डॉक्यूमेंटेशन में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए, आपको पहले से रेडी करके रखना है। एंड जो भी आपका IC सर्टिफिकेट हो गया, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट हो गया, यानी उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सब सारा काम आपको, सारा डॉक्यूमेंट आपको आपके ब्रोकर को दे के रखना है, ताकि ब्रोकर जो है यानी कि एजेंट फटाफट से सारा काम आपका करके दे दे एंड किसी भी तरह का आपको पेनल्टी या डेमरेज चार्जेस आपको बोल सकते हैं ना देना पड़े गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सिंपली हमारा गुड्स वहाँ पे आ गया पोर्ट पे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें उसमें देना है कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट को देना है कस्टम ड्यूटी एंड IGST, ठीक है। तो देखिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे जो हमारा एजेंट है सारा कुछ कर देगा। हो सकता है अमाउंट वही पे कर दे, ठीक है, वही अमाउंट को कस्टम ड्यूटी के रूप में पे कर दे। देखिए, पहले बात तो वो लोग बिल ऑफ एंट्री को जनरेट करेगा, कौन? CHA, कस्टम हाउस एजेंट। वो लोग बिल ऑफ एंट्री को जनरेट करेगा किसके अकॉर्डिंग? जो भी गुड्स हम अदर कंट्री से परचेज करके ला रहे हैं उस बिल को देख के उसके थ्रू लोग उसको जनरेट कर लिया, ठीक है। जिसमें मेन होता है HSN कोड। HSN कोड को फिल करते ही वहाँ पे वेबसाइट में सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे कि उसमें कितना % टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो वो सब डिटेल वहाँ पे ऑटोमेटिक है, उसका वैल्यू कितना है, सब कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिक लोग कैलकुलेट करके दे देगा आपको बिल ऑफ एंट्री में। तो बिल ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग जिसमें जितना भी IGST बनेगा, जितना भी कस्टम ड्यूटी बनेगा, वो सब आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। उतना कुछ कर दिए। सपोज करिए कि जो भी आपका IGST अमाउंट बना, जो भी आपका कस्टम ड्यूटी बना, वो आपका ब्रोकर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, राइट, ठीक है। या फिर हो सकता है वो ब्रोकर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा कि आप इतना कस्टम ड्यूटी उसको पे कर दीजिए, तो डायरेक्टली ऑनर भी वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं कस्टम डिपार्टमेंट को, ठीक है। या फिर यहाँ ब्रोकर भी पेमेंट कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली देखा जाए तो ब्रोकर ही पेमेंट कर देते हैं, बाद में जो से वो ब्रोकर पैसा ले लेता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से ब्रोकर ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया पहले, उसके बाद से जब बिल इशू करेगा, अब देखिए ब्रोकर में भी एक बिल इशू करेगा, ठीक है, ब्रोकर के नाम पे, तो वहाँ पे उससे अमाउंट को रिफंड ले लेगा, ठीक है। अब वहाँ से छुड़वा लिया उसने, सपोज जो भी उसका चार्जेस था सबने उसने एक बिल इशू किया, उसका जो भी चार्जेस था सब कुछ का उसने बिल इशू कर दिया ब्रोकर के नाम पे, ठीक है। और उसका बिल वहाँ पे भेज दिया एंड गुड्स को वेयरहाउस तक भेज दिया, ठीक है। अब वहाँ से देखिए जो बिल इशू हुआ है उसका एंट्री आपको टैली अकाउंटेंट को करना है, ठीक है। ये होता है मेन काम अकाउंटेंट का, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं उसको लाइव आपको एंट्री करके दिखाऊंगा कि आप इसका एंट्री कैसे कर सकते हैं टैली में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं, ये हमारा जो हमने कस्टम ड्यूटी पे किया हुआ है उसका रिसिप्ट है। हालांकि देखिए रिसिप्ट काफ़ी लगभग 8-10 पेज का होता है, बट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आप तक यहाँ पे शेयर करने का कोशिश किया हुआ, देख सकते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमने ड्यूटी कितना पे किया हुआ है, टोटल कस्टम ड्यूटी, उसमें से IGST कितना अमाउंट है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था उसका रिसिप्ट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें और क्या चीज़ हो सकती है अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से। तो पहला चीज़ आपको ये देखना होता है कि बिल ऑफ एंट्री में अमाउंट क्या है। ठीक है, उसके बाद से फिर देख सकते हैं नीचे और एक मैं आपको बिल दिखाना चाहूँगा, देख सकते। तो ये जो बिल है हमारा CHA यानी कि कस्टम हाउस एजेंट ने हमें इशू किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस बिल ऑफ एंट्री को कि इसका एंट्री कैसे करेंगे, फिर हम लोग इसको भी हमें समझेंगे। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ को मैंने देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट में यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है ताकि कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको टाइप करके रखा हुआ है, सेम जो यहाँ पर है सेम वही चीज़ जो है यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं टैली में। एंड देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक वाउचर में आ जाएंगे। देखिए इस तरह का जो भी एंट्रीज होते हैं वो सब जनरल एंट्री में पास किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से हमने सर्विस लिया हुआ है तो सर्विस का एंट्री हम लोग जनरल में पास कर सकते हैं। ओके, जनरल में आ जाते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट, तो देखिए डेबिट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे केस में देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखें तो हम देखिए इसमें सबसे पहले लेते हैं ड्यूटी को। ठीक है, कस्टम ड्यूटी को। तो आ जाता है टैली में, यहाँ पे ऑल्ट प्लस इसे एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे। कस्टम ड्यूटी एक तरह से हमारे लिए खर्चा हो गया तो इसको रखेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड सिंपली आपको इस तरह से सर्विसेज रहते हुए इसको सेव कर देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमने कस्टम ड्यूटी कितना पे किया हुआ है। तो देखिए मेरे हिसाब से कैलकुलेशन मैंने किया, देखिए टोटल हमारा ड्यूटी बन रहा था कितना, इतना का टोटल ड्यूटी बन रहा था, जिसमें से हमारा IGST जो है अमाउंट देख सकते हैं इतना है, यानी कि 2,57,050 रुपये। ठीक है, एंड जो कस्टम ड्यूटी हमारा है इतना 1,08,835 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी इतना है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1,08,835 को एंटर करेंगे। एंटर करते हुए सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर डेबिट आपको फिर से डेबिट करना है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रहेगा IGST। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कस्टम ड्यूटी है इसी में IGST भी इंक्लूडेड है। और ये जो देख सकते हैं अमाउंट है ये हमारा बिल में आया हुआ है, जो हमारा ब्रोकर है कस्टम हाउस एजेंट उसने हमें दिया हुआ, देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी, उसने इसको भी ऐड किया, यानी कि कहीं ना कहीं उसी ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके लिए उसने अलग से हमें बिल दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसका एंटर कैसे करेंगे, IGST है तो फिर से आपको यहाँ पे डेबिट करेंगे IGST को। अमाउंट कितना है देख लेंगे एक बार, 2,57,050 रुपये, 2,57,050 रुपये। ओके, फिर से डेबिट करना है आपको यहाँ पे। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखिए ये जो देखने को मिल रहा है आपको ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी कि उसने जो हमारा ब्रोकर है उसने क्या किया इसी बिल में ऐड कर दिया हुआ है और एक इस चीज़ को, हालांकि इसको इसके लिए उसको अलग से बिल इशू करना था बट कोई बात नहीं उसने इशू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके लिए दो सेपरेट से एंट्री कर देंगे। तो पहले हमने एंट्री क्या किया इसमें कस्टम ड्यूटी IGST इतना हमने इसको कर दिया। अब देखिए इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसी बिल में चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इम्पोर्ट एयर फ्रेट इतना रुपीज़ का है तो इसी को हम लोग बिल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे और एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट प्लस सी से, फ्रेट चार्जेस ऑन इम्पोर्ट, इसमें एंटर करेंगे। एक तरह से फिर से हमारा खर्चा हो गया, इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्टली हमारे गुड्स को इफेक्ट करेगा ये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए सिंपली आपको इस तरह से सर्विस रहते हुए को सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा तो बिल में चेक करते हैं तो 89,579.11 और आपको देखिए 0.11 भी एंट्री करना है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो 89,579.11 एंटर करेंगे, फिर एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इस एंट्री में इतना ही कुछ पास करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो ये जो दिया गया है ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का अलग से हो गया तो उसका हम अलग से एंट्री एक पास कर देंगे। तो हम इस एंट्री में क्या कर रहे हैं जो हमारा बात करते हैं जिसमें विदाउट GST है। देखिए अभी जो हमने एंट्री किया उसमें GST किसको हमने पे किया, हमने कस्टम ड्यूटी को वाले को पे किया GST। ठीक है, बट इस केस में अलग से GST दिया गया है, इसके लिए हम इसका अलग से एंट्री पास कर देंगे। हालांकि देखिए आप चाहें तो इसी एंट्री पर पास कर सकते हैं बट इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, जो मेरे ऑडिट रहेंगे उन लोग को, इसके लिए इसको सेपरेट से एक एंट्री पास कर देंगे, दो एंट्री पास। तो चलिए यहाँ पे और एक लेजर क्रिएट करेंगे क्रिएटर का, तो ऑल्ट प्लस से क्रिएट करते हैं। सपोज हमारा जो CHA है उनका नाम बबली है। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर कोई कंपनी हो सकता है, कंपनी का नाम दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे। चलिए कंपनी लिख देते हैं, एंटर प्राइजेस,
ये हमारा कौन है, तो हमारा बोल सकते हैं ये एक तरह से CHA कस्टम हाउस एजेंट के भी यहाँ पे उन्होंने इसी नाम से हमें बिल इशू किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल इशू हुआ है, यहाँ पे देखिए जो बिल इशू हुआ है बबली इंटरप्राइज ने हमें इशू किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए उसको हम यहाँ पर नाम लिख देंगे क्योंकि उसको हमें पैसा देना है। फिर यहाँ पे करेंगे सेंट्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारा सप्लायर है, उसने हमें सर्विस दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए जो डिटेल रहेगा डिटेल आप वगैरह आप लोग फिल कर सकते हैं, GST नंबर वगैरह मैं भी फिल नहीं कर रहा हूँ, सिंपली ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। इतना हो गया, ठीक है। देख सकते हैं इतना का भी लाइबिलिटी बन चुका है। अब इसको एक बार आपको यहाँ पे सेव कर देना है। फिर हम लोग इसी में अभी और एक पास करेंगे। देखिए अभी जो टोटल आप बैलेंस आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका जो आपका बिल मिला है, देखिए बिल से मैच नहीं करेगा, देखिए बिल से मैच आपका नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें देखिए अभी डेली ऑर्डर, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस उस सबको ऐड नहीं किया हुआ है। तो हम लोग सेपरेट सा और एक एंट्री पास कर देंगे जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमसे कलेक्ट किया गया है उसको भी वहाँ पे एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो इस एंट्री में इतना ही रख के इसको सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे और एक एंट्री कर बिल में चेक कर लेंगे। अब देखिए इसमें और क्या बच गया है, तो डिलीवरी ऑर्डर यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक का हमने अभी एंट्री नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक का तो देख लेंगे इसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कितना 10,500 रुपये आ रहा है, प्लस इसके ऊपर GST भी है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे एक कस्टम क्लियरेंस नाम से एक जो है यहाँ पे, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम से नहीं बना सकते हैं, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कस्टम क्लियरेंस नाम से, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस इसे क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम क्लियरेंस इस नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको अब रख देना आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुड्स पे इफेक्ट कर रहा है ना, तो इसको कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सिंपली आपको सर्विस रखते हुए सिंपली इसको सेव कर देना है। इसमें हमने अभी कितना कैलकुलेट किया था, 10,500 रुपये, तो आपको लिख देना यहाँ पे 10,500 रुपये, ठीक है। अब फिर से डेबिट करना है आपको, क्योंकि इसमें फ्रेट भी लगा हुआ है इस बिल में, ठीक है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वेयर ये फ्रेट है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक फ्रेट नाम से, क्योंकि देखिए इंपोर्ट में तो ये नहीं है ना, ये नॉर्मल सा आ रहा है रो बाई रोड, तो इसको कर देंगे फ्रेट एंड इसको रख देना आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सिंपली आपको इस तरह से सेव कर देंगे। इसमें कितना अमाउंट है चेक कर लेंगे बिल में एक बार, तो इसमें आएगा आपका 45,916.20। फिर से यहाँ पे इसमें GST भी लगा है, तो फिर से डेबिट करेंगे। आप चेक करेंगे कितना GST इसमें है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले CGST, हम बिल में चेक कर लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना GST आ रहा है, तो 5077.46 5077.46 एंटर करेंगे एंड यहाँ पे SGST भी लगाना पड़ेगा क्योंकि लोकल स्टेट का ट्रांजेक्शन है इसके लिए, तो SGST भी आपका सेम आ जाएगा 5077.46, ओके। तो यहाँ पे और तो बिल में कुछ पेंडिंग नहीं है, हमने पूरा का पूरा एंट्री कर दिया। देखिए पहले बिल में हमने इसको एडजस्ट किया, फिर इसको एडजस्ट किया एंड नेक्स्ट एंट्री में हमने इसको एडजस्ट कर दिया, यानी कि पूरा पूरा हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उस पार्टी का नाम लेना है, बबली इंटरप्राइजेस, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, देखिए कि बबली इंटरप्राइजेस का लेजर में कितना अमाउंट शो हो रहा है, अभी हमें देना है 5,22,035 रुपये 23 पैसा। अब बिल में चेक करते हैं, बिल में भी हमारा इतना होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे 5,22,185.23 आ रहा है। एक्चुअल बिल देखेंगे 5,22,185 आ रहा है, ओके। एक बार देख लेते हैं और एंट्री में 5,22,035 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा ओके, राइट राइट, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि दिखाया था आपको, देखिए हमने यहाँ पे देखिए कितना पेमेंट किया था ड्यूटी में हमने इतना रुपीज़ का पेमेंट किया हुआ था, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाता है यहाँ पे इतना का करना था, ठीक है, इतना ही किया हमने। बट जो हमारा CHA है कस्टम हाउस एजेंट, उसने क्या किया यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू उसने कुछ लगभग 150 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो उसने क्या किया 150 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया हुआ है, हो सकता है गलती से या फिर एक्सचेंज रेट में किसी भी तरह का मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 150 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ बिल में ऐड किया हुआ है, तो उसे भी हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा इसी बिल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक बार बैक करेंगे एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे, इसको कर देते हैं कस्टम क्लियरेंस, फिर इसमें कर देंगे इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस ऑन इंपोर्ट, उसी में इसको डिफरेंस क्योंकि आ रहा है इसके लिए इसको उसी में ऐड कर देंगे। क्रेडिट नहीं, यहाँ पर डेबिट होगा,
इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली जो डिफरेंस, जो 150 रुपये का डिफरेंस आ रहा था उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में आपको क्रेडिट कर देना है यहाँ पे बबली एंटरप्राइजेस को, ठीक है। अब देखें आप लोग बिल चेक करेंगे, यहाँ पे 5,22,185.23 आ रहा है एंड यहाँ पे 5,22,185.23 आ रहा है, यानी कि आपको टोटल इसके साथ जो मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको सिंपली इस इंटरव्यू को यहाँ पे सेव कर देना है, इसको सेव कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको लेजर, एस्केप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आपको DAL प्रेस करना है एंड यहाँ पे लिखेंगे बबली एंटरप्राइजेस। देख सकते हैं यहाँ पे जो एक बिल आया था हमने उसको स्प्लिट कर 2 बिल में उसको एंट्री कर दिया है। टोटल हमारा लायबिलिटी इतना शो हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए यह इनवॉइस है जो कि हमने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया था, उसका इनवॉइस है। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे डिटेल को मैंने हाइड किया हुआ है कंपनी के प्राइवेसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ मॉडल नंबर्स हैं, कुछ आइटम्स हैं, उसका नाम लिखा हुआ है एंड साइड में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ अमाउंट, ठीक है। और देखिए जो अमाउंट है आप लोग सोच रहे होंगे रुपीज़ में है, गलत, ये रुपीज़ में नहीं है, ये हमारा USD यानी कि US डॉलर में है, ठीक है। तो देखिए बाहर से जब इन्वॉइसेस आता है, जब हम कुछ परचेज करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ इस तरह का इन्वॉइस देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए वहाँ से हमें GST लग के नहीं आता है, और जाहिर सी बात है GST नहीं लग रहा है तो हमें एक्विजिशन कोड भी नहीं मिलेगा। तो आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका हम एंट्री अपने टैली में कैसे करेंगे एंड वहाँ पे GST रेट कैसे फिल करेंगे, इसमें कितना % टैक्स लगा हुआ है, इस आइटम का एक्विजिशन कोड क्या, वो सब वगैरह हम लोग डिटेल कहाँ से लेंगे। देखिए सिंपल सा बात है एंड आपका अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा क्वेश्चन आप सोच रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इस सब का जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद जब पोर्ट में आता है, ठीक है, तो हमें एक बिल ऑफ एंट्री का फाइल रेडी करना पड़ता है। एंड बिल ऑफ फाइल एंट्री जब बनाते हैं उस टाइम हमें जो हमारा गुड्स को इंपोर्ट किए हुए उस गुड्स से रिलेटेड में आपको मिल जाते हैं कोड्स, एंड जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी कस्टम की वेबसाइट आइस गेट में जो है इसका पूरा डिटेल रहता है। जैसे आप उससे रिलेटेड उसका एक्सेशन कोड को डालेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। इसके बोलते हैं गुड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर एक गुड्स का अपना अपना क्लासिफिकेशन किया गया है, जहाँ पर उसका डिटेल पूरा का पूरा मिल जाएगा। जहाँ से हम जब बिल ऑफ एंट्री को फाइल करते हैं वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसका एक्सेशन कोड क्या है एंड GST का रेट क्या है। चलिए मैं दिखाता हूँ इसका। तो देख सकते हैं जब हमने बिल ऑफ एंट्री को फाइल किया उस केस में हमें यहाँ पे एक्सेशन कोड मिल गया, ठीक है। उसके बाद से हमें GST रेट भी मिल गया था, जो कि इस केस में 18% का GST रेट लगा हुआ है इस गुड्स पे जो कि हमने इंपोर्ट किया था। तो चलिए देखते हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए था वो मिल गया हुआ है। हमें GST का एक्सेशन कोड मिल गया, GST रेट मिल गया, आइटम्स मिल गया, क्वान्टिटी मिल गया। अब हम सिंपली इसका एंट्री टैली में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए इसका अगर आपको थ्योरी का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं बताइएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए थ्योरी क्लास भी लेके आऊँगा अगर आप लोग ढेर सारा कमेंट आए तो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ओनली प्रैक्टिकल है, ठीक है। आ जाते हैं टैली में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रिएट में आना, आपको एक वाउचर क्रिएट कर लेना अलग से, ठीक है। वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक परचेस इंपोर्ट नाम से एक नया वाउचर क्रिएट करना है। आपको इसमें रखना है अंडर परचेस, ठीक है। एंड सिंपली आपको इसमें एंटर करते हुए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ओके। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब आपको आ जाना है यहाँ पे वाउचर्स में, फिर हम परचेस कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की F9 होता है, F9 को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको लेना परचेस इंपोर्ट, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर लेट्स सी मान के चलते हैं 800 है। डेट क्या, डेट सपोज 2 सितंबर है। पार्टी का नाम क्या है, Alt+C से नया क्रिएट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए चूंकि हमारा सप्लायर है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रखें सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखेंगे। एंड देखिए क्योंकि ये अदर कंट्री का है, सिंपल स्टेट तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे कंट्री आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। कंट्री सपोज मान के चलते हैं हमने इसको इंपोर्ट करवाया हुआ है इजिप्ट से, ठीक है। इस तरह जो भी कंट्री है अपने हिसाब से जो इसको ले सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको यहाँ पे सेव कर देना है, ओके। उसके बाद से इसको सिंपली एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। फिर Ctrl+A भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिंपली आपको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज GST नहीं लेना है, आपको यहाँ पे और एक नया लेजर क्रिएट करना है परचेज इंपोर्ट नाम से, एंटर करेंगे। आपको इसको रखना है अंडर परचेज अकाउंट एंड सिंपली इसमें GST एप्लीकेबल जैसा कि हमारे केस में अभी नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जब गुड्स परचेज करके लाएँ अपने अदर कंट्री से टैक्स नहीं लगाता है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे नॉट एप्लीकेबल
एंड सिंपली उसको इस तरह से सेव कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं आइटम। तो आइटम क्या है यहाँ पे, सपोज मान के चलते हैं एक आइटम जो है आइटम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक एक्सचेंज वैल्यू भी तो होगा, जैसे कि ये जो हमने गुड्स मंगाया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक कुछ एक्सचेंज वैल्यू भी होगा, जैसे कि डॉलर, जैसे 84 रुपीज़ होता है, $1 में 84 रुपीज़, वैसे ही कुछ तो अमाउंट होगा। तो देखिए जब बिल ऑफ एंट्री को फाइल करते हैं तो उस टाइम पे जो भी करंट रहेगा डॉलर का वैल्यू, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बिल ऑफ एंट्री में मेंशन रहेगा। तो मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, 84 रुपीज़ करके मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज इसको कर देते हैं आइटम 1। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस इसे क्रिएट कर लेते हैं आइटम 1। ठीक है, एंटर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। क्योंकि देखिए बिल ऑफ एंट्री जब हमने फाइल किया तो वहाँ पर क्या है, हमें इसके आइटम में जीएसटी को बताना पड़ेगा, तभी तो हम आगे सेल कर सकते हैं ना। क्योंकि जब हम आगे सेल करेंगे इस गुड को तो हमें वहाँ से जीएसटी कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को जमा करना है। ठीक है, इस केस में हम यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। सपोज यहाँ पे हम इसको प्राइमरी रहने देते हैं अभी इस केस में, एंड यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस जगह पे इसको कर देंगे स्पेस फॉर डिटेल में एंटर। या फिर एक काम करते हैं ना, ग्रुप बना लेते हैं, सबसे अच्छा एक ग्रुप बना लेते हैं इंपोर्ट आइटम से, इसको कर देंगे यहाँ पे यस, एंड यहाँ पे स्पेस फॉर डिटेल में एंटर करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कोड क्या है एक बार देख लेते हैं बिल में, 9401, और लास्ट में मैं 4 जीरो ऐड कर दे रहा हूँ अपने से। ठीक है, देखिए हमेशा जो रजिस्ट्रेशन कोड होता है ये 8 डिजिट तक होता है मैक्सिमम, तो इस केस में हमारे पास भी 8 डिजिट का रजिस्ट्रेशन कोड है। ओके, एंड यहाँ पे जीएसटी रेट कितना है, इसमें 18% का जीएसटी लगा हुआ है। सिंपली इसको इस तरह से सेव कर देंगे, नंबर्स ले लेंगे, एंड यहाँ पे सिंपली आपको इस तरह से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्वांटिटी कितना पीस है यहाँ पे, तो क्वांटिटी कितना पीस है देखेंगे 9 क्वांटिटी है, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है 9। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे रेट में, देखिए रेट में यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ये लिखा है 510 यूनिट, यानी एक यूनिट का प्राइस इतना है, बट ये डॉलर में है, इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 84 से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 84 रुपीज़। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कितना था $510 इंटू $1 में कितना हमने एज्यूम किया था 84 रुपीज़, 84 लिखेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ चुका है, ये रेट आपका इतना रेट आपने एक गुड्स का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 9 गुड्स का मल्टीप्लाई होकर इतना आ गया। ओके, इस तरह से आपको एंटर करके आगे बढ़ जाना, एक गुड्स का एंट्री हो गया। सेम ऑल्ट प्लस से नया दूसरा आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम नंबर 2, एंटर करेंगे, इसको रखते हैं इंपोर्ट आइटम्स के अंदर, एंड सिंपली इसको भी यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे इस तरह से। एंड यहाँ पे कितना क्वांटिटी हमने मंगाया हुआ है, तो ये भी हमने देखा यहाँ पे मंगाया हुआ है 9 क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ फिर से लिखेंगे 9। अब फिर से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें देखिए कितना है $197। ठीक है, पर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऑल्ट प्लस सी करेंगे, 197 इंटू कितना है 84 रुपीज़, एंटर। देख सकते हैं इसका भी आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद से फिर से इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जितने भी आइटम्स है यहाँ पे फिर से ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आइटम्स था मैंने सबका एंट्री कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपको एंट्रीज को करना होता है। और देखिए यहाँ पर क्या आप लोग इसके ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको इसके ऊपर जीएसटी को नहीं लगाना, क्योंकि देखिए आपने फॉरेन अदर कंट्री से परचेज किया हुआ है जहाँ से गुड्स में जीएसटी लग के नहीं आया हुआ है। तो इस केस में आपको एंट्री में यहाँ पर जो है इस जगह पे CGST SGST वगैरह शो नहीं करना है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इस तरह से इस एंट्री को आपको सिंपली इस तरह से सेव कर देना है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से होता है परचेस इंपोर्ट का एंट्री। और देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।